बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, ये वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबीला बनी सल्लमा के दरमियान मोहब्बत, शफ़क़त और तरबियत का बेहतरीन नमूना है। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अंदाज़े तरबियत किस कदर हकीमाना थे, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु की हर हाल में रहनुमाई फरमाते थे। कबीला बनी सल्लमा मदीना मुनव्वरा में रहने वाला एक कबीला था, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने के बाद ईमान लाया। ये लोग अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल हुए और दीन की तालीमात को सीखने और अमल करने की पूरी कोशिश करने लगे। उनका खुलूस, मोहब्बत और दीन की खिदमत का जज्बा बेमिसाल था। कबीला बनी सल्लमा का महल्ला मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर था और उन्हें रोज़ाना मस्जिद नबवी में नमाज के लिए आना पड़ता था। उनकी मोहब्बत और ईमान की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो नमाज बाजमात की इतनी फ़िक्र रखते थे कि मस्जिद नबवी तक दूर होने के बावजूद भी नमाजों के लिए आते रहते थे। मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर वो मस्जिद नबवी के करीब मुंतकिल हो जाए तो उनके लिए नमाज बाजमात में शिरकत करना और आसान हो जाएगा। इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजार सकेंगे और दीन की तालीमात सीख सकेंगे। ये बात उन्होंने आपस में मशवरे के बाद तय की और फैसला किया कि वो अपने घरों को छोड़कर मस्जिद नबवी के करीब आकर आबाद हो जाएंगे। वो ये चाहते थे कि उनका राब्ता हमेशा मस्जिद नबवी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत रहे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इस फैसले का इल्म हुआ तो अपने उनके इस इरादे की हौसला अफजाई करने के बजाय उन्हें एक ऐसी नसीहत फरमाई जो उनकी दुनिया आखिरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी सल्लमा के लोगो, अपने अपने घरों में ही रहो, तुम्हारे हर कदम का सवाब लिखा जाएगा। ये बात दरअसल अल्लाह की तरफ से उनकी मेहनत और मशक्क़त की कदर करने का ऐलान था। अल्लाह ताला ने उनके हर कदम को इबादत और नेकी का ज़रिया बना दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत ने उनके दिलों में एक नई रोशनी पैदा कर दी। उन्हें समझ में आ गया कि अल्लाह ताला उनके हर कदम को लिख रहा है और इस पर उनके लिए अजर मुकर्रर कर रहा है। कबीला बनी सल्लमा के लोग इस नसीहत पर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पहले वाले मकाम पर ही रहने का फ़ैसला किया। वो जान गए कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ज़ाहिरी आसानी की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुलूस और मोहब्बत से किए गए अमाल की कदर की जाती है। ये वाक़या दरअसल हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह ताला की राह में की जाने वाली छोटी से छोटी मेहनत भी ज़ाय नहीं होती। चाहे वो मस्जिद जाने के लिए चलने वाले कदम हुआ किसी नेक काम की नियत, अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता फरमाता है। इस बात से हमें मालूम होता है कि इस्लाम में नियत और अमल की कितनी अहमियत है। कबीला बनी सल्लमा का ये वाक़या हमें ये सबक भी देता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु के अहवाल से हमेशा बाखबर रहते थे और जब कभी उन्हें तरबियत की ज़रूरत महसूस होती तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उनकी रहनुमाई फरमाते थे। ये अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक आला नमूना है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी सल्लमा के लोगों की नीयत को समझा और उनकी कोशिश को सराहा, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात की तालीम भी दी कि उनकी मेहनत ज़ाय नहीं होगी बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर महफूज है। मज़ीद ये कि इस वाक़ये से हमें ये भी मालूम होता है कि दीन की राह में आने वाली मुश्किलात और परेशानियाँ इंसान के दर्जात को बुलंद करने का सबब बनती है। अगर कोई शख्स अल्लाह के लिए अपने वक्त, ताकत और मेहनत को सिर्फ करता है तो अल्लाह ताला इसकी हर कोशिश का सिला ज़रूर अता फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त की ये मिसाल हमें बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में हिकमत, शफ़क़त और मोहब्बत शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने सहाबा को सख्ती से मना नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा मोहब्बत और नसीहत के ज़रिए उन्हें दुरुस्त रास्ता दिखाया। कबीला बनी सल्लमा के लोगों ने इस नसीहत को दिल से कबूल किया और वो अपनी जगह पर ही रहते हुए मस्जिद नबवी तक चल कर आते रहे। उनकी मोहब्बत और इखलास ने उनके ईमान को मज़ीद मजबूत कर दिया। वो जान गए कि अल्लाह ताला उनकी मेहनत को ज़ाय नहीं करेगा, बल्कि इसे कबूल फरमा कर उनके दर्जात को बुलंद करेगा। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में मेहनत करता है तो वो कभी ज़ाय नहीं जाती। अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने वाले हर कदम का सवाब लिखा जाता है, चाहे वो रास्ता मुश्किल हो या आसान। अगर नियत खालिस हो तो अल्लाह ताला ज़रूर इसका अजर अता फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु को ये सिखाया कि वो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी मेहनत जारी रखें और कभी भी थक ना जाए। यही वजह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर मुश्किल को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त किया और हमेशा दीन की खिदमत में लगे रहे।
ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے محنت کریں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔